तो गलत आदमी का संग, इसलिए महापुरुषों ने कहा कि दुष्ट संग न दिए विधाता, तांते भलकर नरक की वासा। दुष्ट का संग मिलने की बजाय अगर नरक में वासा मिल जाए तो आदमी बच जाएगा, लेकिन दुष्ट आदमी का संग करके कोई आज तक बचा नहीं है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उससे हमारा जी ने बताया कि अगर हम गलत इंसानों का संग करते हैं तो उससे हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। गलत इंसान के संग से अच्छा अगर हमें नरक मिल जाए तो हमें नरक की प्राप्ति बहुत बेहतर होती है उसके संग से अच्छा। और साथ ही महाराज ने बताया कि हमें अगर गलत इंसानों का संग से बचना है तो हमें प्रभु के चरणों में अवश्य जाना चाहिए, हमें सत्संग को अपनाना चाहिए और सत्संग की बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सार्थक बन सके। और साथ ही महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होती है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। ये भूल आपसे कैसे होती है, लेकिन दुष्ट आदमी चाहे कहीं भी जाओ अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। धोखेबाज आदमी धोखे में ही जाता है। अब मेरे जहाँ मैं रहता हूँ उस आश्रम में भी मेरे पास रह के ऐसे ऐसे चोर ठगर लुटेरे बन के आगे लोग मुझे कहते हैं ऐसे ऐसे ठग थे, ऐसे लुटेरे, आपसे ये शिक्षा कहाँ से लेके गए? मैं बोला वो जन्मजात शिक्षा थी उनकी, उनको जो शिक्षा मिली जन्मजात थी। उनकी दृष्टि कभी नाम पर, भक्ति पर, गुरु पर, सत्संग पर नहीं रही। उन्होंने अपने मन के अंदर जो ख्यालात पाले, सत्संग में तुम जो ख्यालात लेके जाओगे तुम्हारे वही ख्यालात तुम्हें वही ताकत दे देंगे। अगर तुम अच्छा और सच्चा बनने के लिए आते हो, अच्छे और सच्चे बन जाओगे। अगर तुम चोरी डकैती के लिए आते हो, अरे जिस देवी को तुम किसी और काम के लिए पूछते हो, डाकू उसके लिए ये पूछते हैं कि मुझे मेरा डाका अच्छा लगना चाहिए, शक्ति तो मिलेगी ना, क्योंकि वो शक्ति का भंडार है, वहां से मिलेगी। इसीलिए तो कह दी कि जय की रही भावना जैसी, तीन देखी प्रभु मुहूर्त तैसी। तो जो जैसी भावना लेके जाता है उसको वैसा ही मिल जाता है। तो अच्छे गुण लेने के लिए आता है। ये धरती माता है, इसी जमीन में सारी चीज पैदा होती है। ईख का देखोगे गन्ना कितना मीठा, जिससे चीनी गुड़ शक्कर बनते हैं वो उसी में पैदा होता है। उसी के साथ में अगर तुम मिर्च का पौधा भी लगा दोगे तो वो मिर्च अपना किस प्रकार का उससे रस लेके और कितनी कौड़ी पैदा होती है। उसी में नींबू और उसी में टमाटर पैदा होते हैं और उसी में आम जैसे अच्छे फल भी पैदा होते हैं, उसी में संतरे और अंगूर भी पैदा होते हैं। भूमि वही है, उसमें से जो फल जैसा अपना उसकी प्रकृति थी वैसा ही गुण उसने प्राप्त कर लिया। इसलिए संतों के पास भी जो जैसे अपने ख्यालात को लेके जाएगा, यहाँ आके तुम अपने बुरे ख्यालात लेके आओगे और बुरे बनते चले जाओगे, अच्छे ख्यालात लेके आओगे तुम और अच्छे बनते चले जाओगे। अगर भक्ति का बीज आपके दिल में सच्चाई से आपने बोया है तो आप निश्चित रूप से मुक्ति के द्वार पे पहुंचोगे, कोई रोकने वाला नहीं है। कुछ भी करो, कितना भी करो, आदमी ये नहीं सोचता कितने दिन के लिए तू ये खोटे मंदे कर्म करता है। और फिर भी जिस आदमी को कोई लज्जाहीन हो जाए ना, जिसको शर्म नहीं हो, ऐसे आदमी बेशर्म हो जाते हैं। बेशर्म को कहीं भी खड़ा करो, कुछ भी कहो, लज्जाहीन जब हो गया उसका कुछ नहीं घटता मुटता है। सच्चा आदमी खुद नज़र झुका लेगा, लेकिन वो आदमी फिर भी गर्दन ऊंचा करके चलेगा। क्यों चलेगा? कि वो ये सिद्ध करना चाहता मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक निकम्मा आदमी बहुत से आदमियों को लेकर डूब जाता है। तो गलत आदमी का संग, इसलिए महापुरुषों ने कहा कि दुष्ट संग न दिए विधाता, तांते भलकर नरक की वासा। दुष्ट का संग मिलने की बजाय अगर नरक में वासा मिल जाए तो आदमी बच जाएगा, लेकिन दुष्ट आदमी का संग करके कोई आज तक बचा नहीं है। तो इसलिए महापुरुषों के सामने जब जाते हो अपने दिल का हुजरा साफ करके जाया करो। दिल के दर्पण को साफ कर लोगे, बुराइयों को निकाल दोगे तो तुम निश्चित रूप से, तुम्हें दिन नहीं लगने की जरूरत है। ये तो थोड़े दिन का काम है। बहुत मैं कहता हूँ कि अपने अवगुणों को बख्शाने के लिए जाया करो। कहने की भी जरूरत नहीं, जबान से कहने की जरूरत नहीं। सच्चे दिल से अगर तुम जाते हो तो तुम्हारे वहाँ प्रवेश करते ही तुम्हारे अवगुण दूर हो जाएंगे, क्योंकि तुम उन अवगुणों को छोड़ के दिल से निकाल के आए हो। और जिन्होंने उन अवगुणों को अपने मन में पाल रखा है तो और बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए नित्य प्रति के उस नाम का जाप करने से, नाम का जाप सिर्फ ये नहीं कि जबान से जप लिया विचार कुछ और चलते रहे, नहीं। नाम में जब तुम ध्यान लगाते हो तो सब ओर से अपने ध्यान को, अपने मन को खाली कर दिया करो। कोई विचार तुम्हारा अपने बारे में नहीं रहना चाहिए।
ये भी नहीं रहना चाहिए कि मैं सुमन करता हूँ या ध्यान करता हूँ। ये भी ना रखो कि मैं कितनी देर के लिए बैठूंगा। नहीं, तुम्हारा मन लगता है तो 2 मिनट काफ़ी है, नहीं मन लगता तो 4 घंटे भी बैठे रहोगे, बेकार हो जाएगा। बात है मन को सच्चाई के साथ बरतने की। जब मन में सत्य की क्रिया दृढ़ हो जाएगी तो प्रभु तुम्हारे पास में है, दूर नहीं है। जिन भक्तों के नाम लिए जाते हैं उनके आपने देखी है कि उन्होंने कौन सी भक्ति की थी। 1 मिनट में उनको दर्शन दे दिए, डाकुओं को 1 मिनट में दे दिए, ठगों को 1 मिनट में दे दिए, लुटेरों को 1 मिनट में दे दिए, कातिलों को दे दिए, जो नित्य प्रति पाप कर्म करते थे 1 मिनट में, क्योंकि उन्होंने 1 मिनट में ही अपने दिल को साफ कर दिया। ज्ञान और ध्यान करे कद लुदिया, कद गंगा जल पीता, तो भी पकड़ गोपाला लाए पैर तीसरा बीता, हरि साचे दिल के मीता। हरि जो है परमात्मा सच्चे दिल का मीत है। जब मन तुम्हारा सच्चा है तो परमात्मा तुम्हारे पास में, दूर है ही नहीं। वो मूर्ख लोग हैं जो कहीं दूर समझते हैं, इसलिए गुरु के चारों तरफ क्यों चक्कर कटवा दिया शिष्यों का। अरे गुरु तुम्हें शारीरिक रूप में मौजूद दिखाई देता है, उसको नहीं ढूंढ सकते लाख कोशिश करने पर। किसी ने तप के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, पूजा के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा कितने कष्ट सहे, लेकिन कहाँ ढूंढा, कहाँ पाया। जब पाया तो अपने आप को खोजा तो उसके अंदर ही समाया हुआ मिला, वो कण कण में है। तो इसलिए सच्चे दिल से जब पूजा करोगे, जिन्होंने सच्चाई के साथ की, नामदेव तम त्यागण लग्या, पुया दूध पत्थर है, साधो हृदय ही में हर है। नामदेव कहने लगे या तो दूध पी ले, नहीं तो ये तलवार उठाई मैं अपना गला काट दूंगा। उठा के दूध का गिलास पी लिया। कहां से प्रकट हो गए? कर्माबाई के लिए कहां से प्रकट हो गए? सच्चे थे। सच्ची करनी करी हरिचंद तिरगे कुटुंब समेता। बेलने की क्या हालत थी, उसको पता ही नहीं परमात्मा क्या है, कैसा है, क्यों आएगा उसके घर। कोई आडंबर पाखंड की जरूरत नहीं है, कोई सजावट दजावट की जरूरत नहीं है, कोई माला तिलक धूप बत्ती नैवेद्य की जरूरत नहीं है। वो सच्चे दिल का मीत है। जब सच्चाई से तुम उसको बरतोगे और अपने मन के अंदर बुराइयां निकाल के उसको याद करोगे तो प्रभु हमेशा तुम्हारे अंग संग खड़ा है। लेकिन जब तक ये संसार का रस आपको अच्छा लगता है, वो रस आपको नहीं मिल सकता। ये संसार के जो विष है, ये विष मार देता है इंसान को। हमारी जो जीवन रूपी नाव है, इसने हम लोहा भर रखा है, खोटे कर्मों से भर रखा है। ये नैया डूबती जा रही है। खेवड़ चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक इसका लोहा नहीं निकाल दोगे तब तक परले पार नहीं जा सकती। गुरु वार से पार उन जीवों को करता है जो अपने नैया को इन विषय विकारों रूपी से खाली करके और सतगुरु के सुपुर्द करते थे, उसके अंदर आप बैठ जाते हैं। तो इस सत्संग रूपी नाव जिन्होंने किनारे लगा रखी है, सतगुरु ने सत्संग रूपी नाव को लेकर किनारे पे लगा दी है इस भवसागर पर, और जो उस नाव में बैठ जाते हैं वो परले पार चले जाते हैं। रोकने वाला नहीं है उनको कोई भी। लेकिन जिनके मन के मैल नहीं मिटे हैं, हृदय में जिन्होंने पाप कपट छिपा रखे हैं, वो चाहे लाख चतुराई करो, लाख वो कितनी भी कोशिश करो, उनसे ना कहीं जाना ना कहीं आना। उसने अपने कर्म का भोग भोगने के लिए दुनिया में बार बार आना है, यूं ही धक्के खाने हैं और अपने पाप कर्म भोगते भोगते और उसकी वही शिकायत और वही कहानी दोहराता रहता है। इसलिए अपने जीवन को सही रास्ता दिखाने के लिए कि अच्छे काम करो। ये ना सोचो कि मुझे सारी ये जीवन मुझे जो मिला है कि संसार के ऐसा आराम के लिए मिला है। ये सोचो कि जिंदगी का भरोसा नहीं है, आज है तो कल नहीं रहेंगे, आज है तो कल नहीं रहेंगे। तो इसलिए क्यों किसी के साथ बुरा बर्ताव करें, क्यों किसी को गलत कहें, क्यों पाप कर्म करें। जितना है उतना अच्छा करके जाएं, अच्छे गुण अपनाएं, प्रभु की भक्ति करें, उसको याद करें। तो जब यहाँ से जाएंगे तो सुखाले जाएंगे और प्रभु के चरणों में जब यहीं अपने आप को हम समर्पित कर देंगे तो हमारा कहीं आना जाना नहीं, यहीं पे समर्पण होना है। तन मन धन से, मन वचन और कर्म से पाक साफ और पवित्र होके
और हमेशा उस मालिक को याद रखो। जब भी कोई खोटा मंदा कर्म करने की दिल में आती है, अपने गुरु को याद करो कि गुरु ने ये शिक्षा दी है, ये उपदेश दिया है, ये मर्यादा बांधी है, हमें इस नियम में उन्होंने जकड़ के रखा है कि हमें गलत काम नहीं करना। जब भी तुम ऐसा करोगे, गुरु को याद करोगे, गुरु तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन गुरु को जब दूर कर दोगे तो समझो कि तुम पाप कर्म में फिर फंस जाओगे। इसीलिए गुरु को याद रखने की क्यों कही। कितनी प्रीत गुरु से जोड़ी कि आ जा सतगुरु नैनन में, नैन झाप में लूँ, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखने दूँ। इतनी प्रीत सतगुरु से करो कि उनके लिए कि आंखों में आ जा, हमेशा उनको आंखों में बैठा के रखो। आंखों में बैठा के रखने का मतलब कि हमारी दृष्टि में कोई दूसरा दोष ना आए। जब गुरु को बैठा लोगे तो दूसरे की बैठाने की जगह नहीं है। जैसे उद्धव जी एक बार कहने लगे गोपनियों से कि तुम कृष्ण जी के पास इतनी रहती हो, एक आध मेरे पास भी आ जाया करो, कभी मेरे साथ भी तुम हंसी खेल और ये मजाक कर लिया करो। कहने लगी उद्धव मन ना ही 10-20, उद्धव मन ना ही 10-20, एक हूं तो गयो श्याम संग को इरादा ईस। कि उद्धव मन 10-20 नहीं है, एक ही है, और वो मन तो कृष्ण जी के साथ गया, और कहां से लाएंगे। ये बात भूल जा मन से। जब एक को मन में बसा लिया है, दूसरे के लिए जगह नहीं है, और एक को जो बसा लिया वही मालिक का रूप है। लेकिन क्या होता है कि आदमी अपनी बुराइयों को छिपाने के लिए घर के बच्चों को भी नहीं आने देते। ना सत्संग में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं जाना। एक कोई निकम्मा आदमी हो गया, किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो वो मोर सब पर थोड़ी लगती है। संतों का काम है समाज को सुधारना, उनको बुराइयों से बचाना, कुरीतियों से दूर ले जाना, समाज में फैली बीमारियों से और जो गंदी आदतें हैं उनका सुधार करना। अगर उनके पास नहीं जाओगे तो ऐसी कोई जादू, ऐसी कोई किताब या ऐसा कोई ज्ञान है जिसको पढ़ के तुम अपने आप ठीक हो जाओगे। ऐसा करते करते तो बुराइयां समाज में फैलती चली गई, बढ़ती चली गई, और समाज बुराई की ओर बढ़ता गया। तो समाज में फैली कुरीतियां और ये बुराइयां हैं, ये संतों से ही मिटती हैं। समय समय पर हमने, हमारी सभ्यता नहीं, दुनिया की सभ्यता कहीं भी देखो, जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ी है वहीं संत प्रकट हुए हैं। ये मालिक का नियम है कि जहाँ पाप बढ़ता है, हमारी महाभारत में भी जब सुनते हो तो नहीं लिखा उसमें कि यदा यदा गलानी भवता भारत है, कि भारत में जब जब धर्म का ह्रास होता है तो तब तक महापुरुष आके और यहाँ ज्ञान का संचार करके लोगों की बुराइयां मिटाते हैं और अच्छाई का रास्ता दिखाते हैं। इसलिए जिंदगी चाहे कितने दिन की भी रहो, पाप कर्म करने से कोई अच्छी जिंदगी नहीं हो जाती। नेक कर्म करो, चाहे 2 दिन के लिए जीना हो। लंबी जिंदगी किस काम की है अगर किसी ने नेक काम नहीं किया। जितने भी समय के लिए आए हो उतने समय में अच्छे काम करो, प्रभु की भक्ति करो, वही हमारे साथ जाएगी। दुनियादारों की चीज़ तो यहीं इकट्ठी करी, यहीं हमें मिली है, यहीं छोड़ जाएंगे। कोई साथ नहीं देने वाली, जो साथ देने वाली है वो तो सतगुरु का ज्ञान, सतगुरु का नाम और सतगुरु स्वयं है। वो हमारी यहाँ रह के अंग संग और इससे आगे भी वो नूरी रूप में अंतर में जब जाओगे तुम्हें उनका ज़हूर दिखाई देगा, तो अपने आप ये यकीन और विश्वास आ जाएगा कि वाकई में गुरु क्या चीज़ है। जब करते कुछ नहीं हो, उस गुप्त दरवाजे की तरफ नहीं बढ़ते हो जहाँ गुप्त खजाना है, उस गुप्त खजाने में ही वो शक्ति है, वो परमात्म शक्ति वहाँ छुपी हुई है। 9 दरवाजे संसार की तरफ खुलते हैं, लेकिन 10वां दरवाज़ा जो गुप्त बनाया गया वो इसीलिए गुप्त है। उसको कोई भागी आदमी ही उस पर चल के जाता है। रास्ते में परेशानियां होंगी, मुसीबत भी आएंगी, और दूसरी चीज़ें आपको बहकाने के लिए भी बहुत मिलेंगी। जैसे दुनिया में किसी को धन दे दिया, किसी को बल दे दिया, किसी को ऊंचा खानदान दे दिया, किसी को थोड़ी बहुत और दूसरी चीज़ें मान बढ़ाई की मिल गई, और उन्हीं में वो भरम जाता है। छोटी सी किसी को ओहदा मिल जाता है, वो अरे चौपड़ के खेल में फर्जी अगर प्यादा बन जाता है, वो टेढ़ा मेढ़ा चलना शुरू हो जाता है। तो आदमी तो थोड़ी सी चीज़ मिलते ही और भी ज़्यादा वो हो जाता है। लेकिन उन चीज़ों में कुछ नहीं मिलना। जो मिलना है, इंसान का कल्याण होना है, वो सिर्फ भक्ति से होना है। इसलिए जितना भी टाइम निकाल सको, जरूरी अगर कभी तुम्हारे से गलती होती है तो अपने आप को इस चीज़ के लिए लानत दिया करो
कि जिस चीज़ के लिए मुझे जन्म मिला था, इंसान का चोला मिला था, वो तो काम मैंने भुला दिया और फालतू की बातों में जीवन को बर्बाद कर रहा हूँ। इससे जीवन की बहुत कीमत है, इसलिए उसका पूरा पूरा लाभ आप भी उठाओ, अच्छे काम करके उठाओ, प्रभु की भक्ति करके उठाओ। मालिक आपका सबका जीवन सफल करे, भक्ति में रुचि दे। और विशेष रूप से संदेश है आज कि माताओं की कदर करो, इनको इज्जत दो, सम्मान दो। इनको इज्जत और सम्मान दोगे तो समाज अपने आप ऊंचा उठेगा और समाज कल्याण की सभी बातें इन्हीं से प्रकट होके समाज को एक नई दिशा देंगी। बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहो, मालिक आपको शक्ति दे भक्ति करने की और घरों में प्यार प्रेम रखने की, सेवा करने की। राज सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसा कि प्यारे भक्तों, आपने सत्संग में सुना कि महाराज ने बताया कि हमें कभी भी बुरे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। बुरे लोग हमारे जीवन को नरक बना देते हैं, हमारे जीवन की दिशा को बदल देते हैं। तो हमें इसलिए हमेशा अच्छे लोगों का, सत्संगी लोगों का संग करना चाहिए। और साथ ही महाराज ने बताया कि हम किस तरह अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो कृपया जो जो बातें महाराज ने सत्संग में बताई है, उन प्रवचनों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सरल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।